वो शख्स जो अपनी माँ बहन को दिखा के पूरी वीडियोस बनाता है, कमरे में उसके दोस्त घुस रहे हैं, उसकी बहन सो रही है, वो अपने बहन भाई के साथ बैठा हुआ है। इनको तो अभी खुद तरबियत की जरूरत है। ये किसी को बैठ के क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। वो शख्स एक पॉडकास्ट में बैठ के अपनी बेगम को सीधा तलाक दे रहा है। I'm done with this marriage. Sorry? I'm done with this marriage. शायद मुझे वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। जब आपने ये बेगैरती शुरू की, मेरे अल्फाज सख्त होंगे, लेकिन ये मैं मुआशरा कहाँ जाते हुए देख रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये है, वो पाकिस्तानी अवाम जिसने इन सबको सर चढ़ा रखा है। आप जाकर तमाशा देख लें, पूरे इंटरनेट पे एक तमाशा मचाया हुआ है। 5 बहनें उठती हैं, सुबह अपने बिस्तर से मोबाइल उठाती हैं और वीडियो बना लेती हैं। लेकिन अगर आप इनका पूरा कंटेंट उठा के उसको देखें, उसको चेक करें, सिवाय बेगैरती और बेशर्मी के कुछ नजर नहीं आएगा आपको। जो उनके अलायकार हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, वो जाके उनको डिफेंड कर रहे हैं कि अपनी बीवी को एक शख्स तलाक दे रहा है। सबसे पहला सवाल तो ईमान की वालिदा से करना चाहिए कि एक तरफ आपकी बेटी, जो मैंने पढ़ा है कि मास्टर्स पास है मेरे ख्याल से वो खातून, एक ऐसे जाहिल के हाथ में आपने दे दी। पूरी दुनिया उसको कह रही है कि तो जाहिल बदमाश है, गुंडा है। कराची में जो मार पड़ी थी वो मार ज्यादा पड़नी चाहिए थी। पूरा खित्ता जंगो जदल में मसरूफ है और रजब भट्ट साहब जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी जाती जिंदगी एक तमाशा बनी हुई है और उन्होंने खुद तमाशा बनाया है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने अपनी बेगम को तलाक दे दी। उन्होंने कहा कि शादी में राजी खुशी खत्म कर रहा हूँ। इस शख्स का तमाशा, और ये खुद भी तमाशा ही है इंटरनेट पे, वो बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होगा और समझ से बाहर है कि क्या इंसान है। सबसे ज्यादा परेशानी मुझे पाकिस्तान की उस आवाम से होती है जो इन लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आप रजब भट्ट के यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइबर देखें या जो भी वो प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो मिलियंस ऑफ उसके व्यूज हैं और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। ये कौन सी आवाम है? पाकिस्तानी आवाम का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, रजब भट्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले पाकिस्तानी आवाम के अलमिया पे बात कर लूं। जो सबसे बड़ा अलमिया है कि कौन सी ऐसी आवाम है जो इस शख्स को देखती है और इस शख्स को सुनती है और बाकायदा तौर पर इसको फॉलो करती है। यार समझ से बाहर है। एक आदमी जो अपनी पूरी फैमिली को दिखा रहा है, यानी दयूस का किरदार निभा रहा है। वो शख्स जो अपनी माँ बहन को दिखा के पूरी वीडियोस बनाता है, कमरे में उसके दोस्त घुस रहे हैं, उसकी बहन सो रही है, वो अपने बहन भाई के साथ बैठा हुआ है। उसकी बहन जब अपने कमरे में, अपने प्राइवेट स्पेस में, तो वो दोस्त गुजर रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर, व्लॉग चल रहा है। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सी तरबियत है? वो अपनी वालिदा को दिखा रहा है, वो अपनी बेगम को ह्यूमिलेट कर रहा है। वो चंद एक वीडियो, इस वीडियो को करने की वजह से मैंने इस शख्स को देखा, वरना मुझे समझ नहीं आता ये आदमी। ये और इस समय जितने भी जो डेली व्लॉगर बने हुए, जिनको आप इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? नौजवान नस्ल को क्या समझा रहे हैं और क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता। इनको तो अभी खुद तरबियत की जरूरत है। ये किसी को बैठ के क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। वो शख्स एक पॉडकास्ट में बैठ के अपनी बेगम को सीधा तलाक दे रहा है, अपने साले को क्रिटिसाइज कर रहा है और फिर ऊपर से कह रहा है कि मेरा जाती मामला है। ये जाती मामला नहीं है आपका। जब आप अपनी जाती जिंदगी को इंटरनेट पर एक एक चीज खोल के दिखाएंगे, बाथरूम में क्या चल रहा है, कमरे में क्या चल रहा है, सहन के अंदर क्या चल रहा है, बाप की जिंदगी में क्या चल रहा है, माँ के कमरे में क्या चल रहा है, बेगम क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, जब आप सब दिखाएंगे उसके बाद तमाशा बनेगा। और आप डेलिब्रेटली दिखा रहे हैं। जब आपने ये बेगैरती शुरू की, मेरे अल्फाज सख्त होंगे, लेकिन ये मैं मुआशरा कहाँ जाते हुए देख रहा हूँ। सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये है, उन नौजवानों के लिए परेशानी जो मिलियंस ऑफ व्यूज इनको देते हैं। चाहे फिर रजब भट्ट हो, चाहे फिर वो डकी हो, चाहे फिर वो सिस्टरोलॉजी हो, चाहे फिर वो मास सफदर हो, इन्होंने बेशर्मी का बाजार गर्म किया हुआ है इस डेली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर। अब वो उन्होंने बैठ के अपनी बेगम को तलाक दे दी। जो उनके अलायकार हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, वो जाके उनको डिफेंड कर रहे हैं कि अपनी बीवी को एक शख्स तलाक दे रहा है। और उनकी कोई भी वजूहात रही हो, लेकिन ये तरीकाकार नहीं होता। जब सामने से वजह आई तो पता चला कि मेरी माँ की इज्जत नहीं कर रही, मेरी माँ की बात नहीं मान रही, मेरी बाप की इज्जत नहीं कर रही, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन। तो भाई शादी क्यों की थी जब इतना मसला था? और अगर शादी की थी तो लेकर तो चलते इसको। क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी, उन सारी वीडियोस के अंदर मैंने तो उस खातून को ह्यूमिलेट होते हुए देखा। धक्का मार रहा है, चमाट मार रहा है, मुंह को निचोड़ रहा है। ये तरीकाकार था इस शख्स का। क्योंकि जो डेली व्लॉगर्स है ना, इनके लिए शादी हो, बच्चा हो, बीमारी हो, जनाजा हो, ये कंटेंट क्रिएशन है इनके लिए नया कंटेंट है। इनके लिए अगले 20 दिन के लिए कंटेंट आ रहा होता है। वो इनके घर के अंदर कोई खुशी, कोई गम नहीं होता, वो इनके लिए कंटेंट होता है। सबसे ज्यादा मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा कि हमारी सोच कहाँ जा रही है कि हम किन को आइडियल्स बनाते हैं यार। वो नौजवान जो डिग्री लेके इस मुल्क में फिर रहा है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है, वो डिग्री लेके दर पदर फिर रहा है। ऐसे गवार लोग लाखों अरबों खरबों में खेल रहे हैं।
ये इनकी औकात है और इनको बनाने वाले हमारे अपने पाकिस्तानी अवाम है। वो पाकिस्तानी अवाम जिसने इन सबको सर चढ़ा रखा है। आप जाकर तमाशा देख लें, पूरे इंटरनेट पे एक तमाशा मचाया हुआ है। 5 बहनें उठती हैं, सुबह अपने बिस्तर से मोबाइल उठाती हैं और वीडियो बना लेती हैं। एक शख्स अपने कमरे से निकलता है, पहले भाभी के कमरे में जाता है, भाभी को दिखाता है, भाभी अपने प्राइवेट स्पेस में, वीडियो चल रही है, दुनिया देख रही है। यहाँ से निकलता है, उसकी माँ प्राइवेट स्पेस में बैठी है, वीडियो चल रही है, दुनिया देख रही है, दयूस का काम है। एक शख्स लाहौर से उठता है, वीडियो गेम पे बात करते करते मोबाइल उठाते हुए अपनी बेगम को दिखाना शुरू करता है और उसके बाद पूरी वीडियो चल रही है, उसकी बेगम कुछ भी कर रही है, किसी भी हाल में ना बेगम को परवाह है, ना उसकी माँ को परवाह है, ना उस शख्स को परवाह है कि क्या हाल में चल रहा है। वो प्राइवेट मूवमेंट्स वो दिखा रहे हैं जो कभी भी कोई गैरतमंद मर्द तो ना दिखाए। जिस मर्द के अंदर जेलिसी खत्म हो गई, मतलब वो मर्द ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप इनका पूरा कंटेंट उठा के उसको देखें, उसको चेक करें, तो उस कंटेंट में सिवाय बेगैरती और बेशर्मी के और ब्लो द बेल्ट अल्फाजों के कुछ नजर नहीं आएगा आपको। अब इनकी डाइवोर्स जो है वो टॉप पर चल रही है, तो भाई सबसे पहला सवाल तो उस खातून को करना चाहिए, उसकी वालदा को करना चाहिए। मुझे रजब भट्ट की वाइफ का नाम ईमान है, आएगा सा ईमान उनकी वाइफ का नाम है। सबसे पहला सवाल तो ईमान की वालदा से करना चाहिए कि एक तरफ आपकी बेटी, जो मैंने पढ़ा है कि मास्टर्स पास है मेरे ख्याल से वो खातून, एक ऐसे जाहिल के हाथ में आपने दे दी। पूरी दुनिया उसको कह रही है कि तो जाहिल बदमाश है, गुंडा है, उसके हाथ में आपने बेटी दे दी। जब देखो उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास महंगे महंगे मोबाइल है, घर है, उसने अपना एक बकौल उसके सब्सक्राइबर्स के कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है, ऑरा बना रखा है उसने, उसलिए आपने अपनी बेटी एक जाहिल के साथ बांध दी, पढ़ी लिखी बेटी। तो जाहिर सी बात है, अब ये तमाशा तो आपको देखना पड़ेगा कि रमजान के महीने में उसने आपकी बेटी का हाथ पकड़ा और ऑन स्क्रीन कहा कि मैं तलाक दे रहा हूँ। ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक इतना बड़ा लफ्ज जो मेरे अल्लाह के नज़दीक नापसंद है, वो रमज़ान के महीने में एक पॉडकास्ट में बैठ के व्यूज़ के चक्कर में, कंट्रोवर्सीज बनाने के चक्कर में अब ट्रेंड कर गए, वो ट्रेंड कर गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कराची में जो मार पड़ी थी वो मार ज़्यादा पड़नी चाहिए थी। मैं कभी भी वायलेंस के हक में नहीं हूँ, मैं कभी भी वायलेंस के हक में नहीं रहता, लेकिन ये मुआशरे को जिस तरीके से गंदा कर रहे हैं, इस मुआशरे को गलीज कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के नाम पर। वो नौजवान जो इस वक्त डिग्री लेकर फिर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास किसी किस्म की कोई जॉब नहीं है, वो खुदकुशी कर रहे हैं। उस मुआशरे में ऐसे गलीज लोग पनप रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल रजब भट्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि ये ट्रेंड कर रहे हैं, चूंकि ये इस वक्त इनकी तलाक की बात चल रही है, वरना तो ये सारे ही मेरे आंख में चुभते हैं, मुझ समेत बहुत सारों की आंख में चुभते हैं, जितने ही डेली व्लॉगर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि इनका काम सिवाय बेगैरती के कुछ भी नहीं है। तो इल्तिजा है उन नौजवानों से, उन लोगों से जो इनको आइडियल बनाकर पेश कर रहे होते हैं, अपनी नस्लों को बचा लो। तुम्हारी छोटे छोटे बच्चे यार इनको देख रहे होते हैं बैठे हुए, मोबाइल लगा रहे, रजब भट्ट आया भाई वीडियो बना रहा है, कहाँ जा रहा है, बहन के कमरे में जा रहा है, बहन कैसी भी बैठी है। रजब भट्ट आया माँ के कमरे में जा रहा है, माँ कैसी भी बैठी है। तो ये मुआशरा तो नहीं, पाकिस्तान में तो ये कभी मैंने नहीं देखा था। ये मुआशरा हमें तो कभी ऐसी चीजें हमारे मुआशरे ने नहीं सिखाई थी, हमारी तरबियत ने नहीं बताई थी। ये किस तरफ मामला जा रहा है अल्लाह ही जानता है। तो इस चीज का हिसाब आवाम ही लेगी, वही आवाम उसी आवाम को इस पे स्टैंड लेना चाहिए जो इनको देखती है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार हम ऐसी आवाम को नहीं देखते, और जो देख रही है वो इससे सबक ले ले कि ये लोग देखने के काबिल नहीं है जिनको आप अपने आइडियल्स बनाते हैं।